बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल रास्ते और अली रहनुमा के उन्वान से कुछ गुफ्तगू पेश करनी है। हकीकत यह है कि इंसान जब कामयाबी की राहों को तय करता है तो कामयाबी की राहें हमेशा मुश्किल राहें होती हैं। वो अफराद जो आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते और कमाल तक नहीं पहुँचते। इसलिए एक बात ज़हन में रखें कि रास्तों की मुश्किलात से घबराने वाले कभी कमाल तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए रास्ते मुश्किल होते हैं तब मंजिलें मिलती हैं। बस देखना ये और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जैसे रहनुमा से ये पूछना है कि हम मुश्किल रास्तों को तय कैसे करें। कभी ये मत सोचा कीजिए कि हम मुश्किल रास्तों से बचें कैसे। एक इंशाल्लाह मौजू अर्ज करेंगे कि मुश्किलों का हल क्या है, मुश्किलें हैं तो उनको तय कैसे करना है। बहरहाल आज हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि अली को रहनुमा मान लें तो वो मुश्किल कुशा है, उसने मुश्किल रास्तों को हल करके बतलाया भी है और ख़ुद हमें भी दावत दी है कि देखो हमारे ज़रिए से ही आप मुश्किल राहों को तय कर सकते हैं। मसलन खुतबा नंबर 4 में अगर आप देखिए तो बड़ा खूबसूरत खुलासा किया है इस मौजू का। जनाब आमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिना तुम फिज़्ज़ल्मा, हमारी वजह से तुमने गुमराही की अंधेरियों में हिदायत की रोशनी पाई है। वतसन्नमतुमुल अलिया, और रिफ़अत बुलंदी की चोटियों पर कदम रखा, यानी हमारे जरिए से आपने बुलंदियां हासिल की हैं। तो अब हमें यह देखना है कि अली अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी से हमें वो राह तय करनी है। खुतबा नंबर 103 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अय्युहन्नास इस्तस्बिहू मिन शुअलतिन मिस्बाह वाइज़िन मुत्तइदिन वत्ताहू फी सफ़्व ऐनिन क़द रुव्विक़त मिनल क़द्र। इन अल्फाज पे ज़रा गौर फरमाइए। इमाम फरमाते हैं लोगों वाइज़ बा अमल के चिराग हिदायत की लौ से अपने चिराग रोशन कर लो। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। मैं अली आपको वाज कर रहा हूँ और आप इसके चिराग से अपने राहों को रोशन कर लो और साफ और शफाफ चश्मा से पानी भर लो और शुभात आमेज राहों से बचने के लिए इस चश्मे का खरा पानी और पाक पानी, साफ पानी, शफाफ पानी पी लो। और फिर जनाब आमीर अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं अल्लाह के बंदो अपनी जहालतों की तरफ न बढ़ो और अपनी ख्वाहिशों के ताबे न हो। इसी में इमाम ने फरमाया यही मेरी जिम्मेदारी और इमाम का फ़र्ज़ तो यही है कि मैं आपको राहें बतला सकता हूँ। बस पहला मरहला इस गुफ्तगू का ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मुश्किल राह हो तो मुश्किल राहों में रहनुमा की तलाश कीजिए और रहनुमा की सूरत में अगर देखना हो तो ज़ात अली पुकार पुकार के कर रही है कि कुरान और मुस्तफ़ा की तालीमात को अगर अमली सूरत में अपनाया है तो मैंने अपनाया है। अब एक जुमला उस राह को तय कैसे करना है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये फरमान हिकमत नंबर 129 में देखिए। इमाम फरमाते हैं कि अगर इंसान इस मरहले को अपनाए कि अल्लाह की अज़मत का एहसास करते हुए मुश्किल राह के लिए असूल क्या बतलाया है उस इमाम ने जो कहता है मैं आपके लिए रहनुमा हूँगा, उस रहनुमा ने असूल ये बतलाया है। इमाम फरमाते हैं इज़मुल खालिक इंदका, अगर आपकी निगाह में रब की अज़मत आ जाए तो फिर कायनात की हर चीज़ आपके लिए हकीर हो जाएगी। फिर आप रास्ते में इधर उधर नहीं देखेंगे बल्कि मंजिल के पीछे चलेंगे। इसको मैं कहता हूँ कि जनाब वासिफ अली वासिफ ने बड़ा खूबसूरत जुमले में इस फरमान को गोया अदा किया। वो फरमाते हैं बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मसाइल में नहीं उलझते। यही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ी मंजिल आपके लिए है क्या है, अज़मत खुदा। अगर आप अज़मत खुदा के कायल हो जाएंगे तो ये दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें आपको खुदा तक पहुँचने से रोक नहीं सकेंगी। हमेशा वही अफराद मंजिल नहीं पा सकते जो एक हदफ तो मुकर्रर करते हैं लेकिन उस हदफ की तरफ जाने के लिए वो रास्ते को और चीज़ों में खुद को उलझा लेते हैं। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि रास्ते में भी अल्लाह ही नज़र आए, अल्लाह ही की तरफ सफ़र जारी रहे। कोई आपको क्या कहता है उसको मद्देनज़र नहीं रखिए। इसलिए कुरान का एक हुक्म है वैदा लकुल्लज़ीन जहलू कालू सलामा, अगर कहीं किसी किस्म के जाहिल अफराद आपको रास्ते में उलझाना चाहते हैं तो सलाम करके
آگے گزر جائیے، منزل آپ کی خدا ہو تو خدا مدد فرماتا ہے اور علی جیسے رہنما ہمیں عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرنے اور وہ بھی امیر المؤمنین کی رہنمائی میں طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔